विवेक तनखा दावा कर रहे हैं बीजेपी कुछ कर ले चुनाव जीत नहीं पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ माहौल है, लोग नाराज हैं, मुख्यमंत्री छोटे छोटे बच्चों को भी योजना में पैसा दे दें तो भी चुनावी फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बहुत समझदार है और कब तोहफा होता है और कब तोहफा रिश्वत होती है, यह भी उन्होंने बात कही है। मध्य प्रदेश में किसी का जादू नहीं चलेगा, जादू सिर्फ पब्लिक का चलेगा। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा मेरे साथ हैं। सर, चुनावी साल है और राज्य में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं। लाडली बहन योजना में कह दिया कि 25 जुलाई से उसमें भी नियमों को शिथिल किया जा रहा है। जो विवाहित लड़की है 21 साल की उसे भी, और जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन और ट्रैक्टर है उनको भी अब लाडली योजना में बहन में फायदा होगा, उनको भी किस्त मिलेगी। सरकार तोहफा दे रही है चुनावी। ऐसा है, हालत बीजेपी की बहुत ही पतली है। बार बार आप देख रहे हैं ना अमित शाह जी और मोदी जी कैसे भोपाल पहुंच रहे हैं। ये दुनिया में कुछ भी कर लें, ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है, चाहे ये 5 साल या 3 साल के बच्चे को भी दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग जानते हैं ये तोहफा खाली खरीदने के लिए है, ये तोहफा कोई दिल से नहीं आया है, ये तोहफा खाली वोट खरीदने के लिए है। और हमारे यहां की जनता इतनी होशियार है, वो जानती है कि कब तोहफा होता है। इधर मौन सत्याग्रह को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज तक मानहानि के मामले में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई। जाहिर तौर पर आप मुंह बंद करना चाहते थे, बीजेपी के पास कोई अनुभवी नेता नहीं। इस सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के पास अनुभवी नेता बहुत हैं, लेकिन उनमें वैसा आत्मबल नहीं है। राहुल गांधी की जमानत रद्द होने को लेकर पूरे देश भर में आईसीसी ने प्रदर्शन किया। आज राजधानी रायपुर में भी मौन सत्याग्रह किया गया और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई और अमूमन इतना लंबा जो है वो मौन सत्याग्रह होता नहीं है? ये मेरे भी जीवन का अनोखा अनुभव था, पहला अनुभव था, और देश में परिस्थिति भी अनूठी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को, संविधान को इसके पहले ऐसी चुनौती मिलते हम लोगों ने नहीं देखा। लोगों को संवैधानिक इकाइयों का इस्तेमाल करके दबाते हुए नहीं देखा, दल बदल करने के लिए मजबूर होते नहीं देखा। ईडी, सीबीआई इत्यादि इसका राजनीतिक उपयोग इस तर्ज पे होते हुए नहीं देखा कि सरकारें बदल रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, सरकारें बन रही हैं। राहुल जी पार्लियामेंट में अगर कुछ बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि 2 साल की सजा मानहानि के प्रकरण में, जो कि आईपीसी के 162 साल के इतिहास में पहला प्रकरण है। आज तक हिंदुस्तान में मानहानि के दावे में किसी भी व्यक्ति को 162 साल में 2 साल की सजा नहीं मिली। तो आपको उनका मुंह बंद करना है। वो सही चीज बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अदानी का ये बात सामने आ रहा है, इसकी हमको छानबीन करनी है। तो छानबीन करनी, वो थोड़ा ना कह रहे हैं कि कार्रवाई करो, छानबीन करिए, बात सही होती है तो फिर जो भी बनता है आप वो करो। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है कि 162 साल में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा देके लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों तक अगर ये बात नहीं जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।